हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे स्पीडी के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जिसमें आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान को संपूर्ण कवर किया जाएगा। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? इसमें आते हैं जोंक और केंचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? इसमें तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? इसमें आते हैं घोंघा और सीपी। एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इसमें तारा मछली और ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका आंसर है मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाह होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? इसका आंसर है शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल, जिससे थकान महसूस होती है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? एथाइल एल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? यह होता है नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथियों में होती हैं? इसका आंसर है अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? इसको कहते हैं कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में, जिन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम, जिसे HE के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशी। एथेनॉल के अंतर्गत के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो एथाइल एल्कोहल। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? इसको कहते हैं क्लोरोमाइसिटिन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? यह होता है 24 कैरेट। शनिवार किसका अयस्क है? पारा, जिसे Hg कहते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं को। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटिक ज्यूरेन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? यह होता है कवक द्वारा। दमा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि या वर्म। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है।
सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? अतः आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? या बनता है कवक से। लाइकोन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? या होता है शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्प की कली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अस्कार्बीय पूर्ववर्तियों से पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? इसको कहते हैं ग्लाइकोजन। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? इसको कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है कटक, उड़ीसा। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मेल्किन केल्विन। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु यानी इसको कहते हैं लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी है? 120 दिन। सिरा रक्त की ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन, इसको कहते हैं डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है परितारिका, इसको कहते हैं यानी आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? होता है ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नल या इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? यह होता है रैफ्लेसिया का। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता की जाती है? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी? 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? विटामिन B1। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? होता है बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में सल्क नहीं होते या नहीं होते? कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हूँ? वाताशय यानी स्विम ब्लैडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? यह मिलता है लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक यानी कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत यानी ओक। पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है? चेंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? यह होता है बैंग रोग के कारण।
अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग यानी सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं मरुद्भिद या जीरोफाइट। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? यह थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी होती हैं? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों की छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथियोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। सिस्टीमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? यह है कार्ल लिनियस की। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है लेमिनेरिया से। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।